Good morning, students. Today we are going to study about still we are studying about the connective tissue. ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं इसमें मतलब क्या होता लग रहा है कि ये मूव कर रहे हैं। ये सेल्स हैं। ये सेल्स लाइक रेड सेल्स, रेड कलर के जो सेल्स हैं उनको रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। और ये अंदर से इसी तरह के होते हैं। देखो जैसे ये बीच में से आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, बीच में से ये डिस्क के टाइप, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई होल है। ठीक है, कनकेव शेप। और उसके बाद दिस इज ये है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट कलर वाले जो हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, ये सब हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और एक कंप्लीट टिश्यू बनाते हैं जिसको हम पूरे को आप बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और उसका नाम क्या है? ब्लड। और वो क्या है? फ्लूइड इन नेचर है। फ्लूइड मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, जो कि मूव करता रहता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड तो सबको ही पता है क्या होता है, मतलब एवरीबॉडी, अगर हमारा ब्लड हमारे दिमाग में बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है? ब्लड इज अ रेड कलर थिंग इज दैट। ठीक है, जो कि हमारे हमारे चोट लगने से हमारे बाहर निकलता है और हमारी बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मोर देन दैट आल्सो। ठीक है, ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हैं हमारी बॉडी के अंदर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट भी करता है। ठीक है, ये कैसा वैसे तो सारे ऑर्गन है, जैसे कि मसल्स हैं वो बोन्स को कनेक्ट करती हैं आपस में। जैसे टेंडन, हमने लिगामेंट्स पढ़े थे, तो दीज ऑल आर द कनेक्टिव टिश्यू। पर ब्लड हैज इट्स ओन, सो सबके अपने अपने अपनी जगह पर, सब अपने अपनी जगह पे क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की डिसीज हो जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टू लिव प्रॉपरली, है ना। एक अच्छे लाइफ स्पैन के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए क्या चाहिए? हमें सारी चीजें हेल्दी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। तो जो ब्लड है उसके पार्ट्स हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। एंड जो मोनोसाइट है वो मेच्योर होके क्या बन जाता है? मैक्रोफाज। क्या बन जाता है? वो मैक्रोफाज बन जाता है। और एरिथ्रोसाइट, ये क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो कि आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। वो इनके अंदर ही होता है वो प्रोटीन। क्या होता है वो प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। और ये है प्लेटलेट्स, जो कि जब आपको चोट लगती है और फिर थोड़ी विद इन, कई बार बहुत छोटी सी खरोच लगती है या पिन लग जाती है, तो विद इन 1 मिनट और विद इन 30 सेकेंड आपका जो ब्लड है वो वहीं की वहीं जम जाता है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो मिलके क्या बनाते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड। ऐसे ही एक लिम्फ भी है। लिम्फ में क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, ये वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, और थोड़े छोटे मोटे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे, वो भी लिम्फ में नहीं होती हैं, उसमें ये होते हैं। लेकिन ये लिम्फोसाइट जो हैं और जो ये दूसरे सेल हैं ये सब होते हैं। तो लिम्फ एक पार्ट है ब्लड का ही, और उसमें कुछ चीजें हैं वो इम्पोर्टेंटली नहीं होती है उसके अंदर। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, मतलब अच्छे से घूम रहा है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा आता है? रेड कलर आता है। रेड कलर पिगमेंट है। पिगमेंट अगर कोई पूछे व्हाट विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, व्हेन वी कैन से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है। जैसे कि लीव्स में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से आता है? लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से आता है? इट कम्स ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आता है। ऐसे ही हमारे रेड कलर जो पिगमेंट है वो किसकी वजह से आता है? रेड कलर हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आता है। रेड सेल कहाँ बनते हैं? हमारी बोन मैरो में। बोन्स होती हैं उनके अंदर होती है बोन मैरो। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? ब्लड के प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं रेड प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट है, जिसके जो इसको मतलब मूव करने में हेल्प करता है। ये 90% इस प्लाज्मा के अंदर वाटर ही प्रेजेंट है। और ये जितनी भी जो डिजोल्व चीजें होती हैं, मतलब कोई डिजोल्व प्रोटीन है उसको अगर लेके जाना है कहीं पर, तो वो सारे काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। अगर कोई चीज जैसे पानी में डिजोल्व, क्या होता है कि जो चीज पानी में घुल सकती हो उनको बोलते हैं ना, या लिक्विड में जो घुल सकती हो उनको बोलते हैं ना हम डिजोल्व थिंग्स।
तो ये चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे, दीज आर प्रेजेंट, तो दीज आर प्रेजेंट इन आवर हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स जैसे कुछ फूड है या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है या हॉर्मोन्स है, वो डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, मतलब घुले हुए होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो प्लाज्मा के अंदर से ही ट्रांसफर होता है। जैसे जो टिश्यू है, आपके जो सेल हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, वेस्ट बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए, उसको तो निकालना पड़ता है सेल के अंदर से। तो वो चीजें भी कहाँ, प्लाज्मा उसको लंग्स के पास लेके जाता है डिजोल्व फॉर्म में, अपने अंदर घोल के, एक तरह से कह सकते हैं। फिर है आरबीसीज। आरबीसीज का कैसा शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वी कैन से दीज आर, न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर, कोई ऑर्गेनली नहीं होती है, जब ये धीरे धीरे सही से मेच्योर हो जाती है। और सिर्फ ये 120 दिन 120 डेज के लिए ही जिंदा रहती है। उसके बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाते हैं और नए आरबीसीज बन जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ आरबीसीज का क्या फंक्शन है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमो इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के रखता है। जैसे ये हीमोग्लोबिन है, ये अपने साथ ऑक्सीजन को बांध लेगा और फिर हमारे सेल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को तो चाहिए नहीं, पूरी बॉडी के सेल्स को चाहिए, ठीक है। और क्या करता है, थोड़ा बहुत मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये अपने साथ वापस भी लेके आता है। जब ये ऑक्सीजन निकाल रहा होता है सेल्स के अंदर, जब ये सेल, जैसे ये सेल है, यहाँ इसने ऑक्सीजन दे दिया, तो ये लेगा क्या, ये लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत लिटिल अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो पाता है, ठीक है। क्योंकि मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कैसे आता है, इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल बाय प्लाज्मा इन डिसॉल्व फॉर्म, ठीक। तो ये प्लाज्मा का फंक्शन हो गया आरबीसीज। अब आते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज स्फेरिकल शेप भी होते हैं, इरेगुलर, मतलब उनका कोई शेप नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा। जैसे ये लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफाजेस, देखो इनका कोई पर्टिकुलर, मतलब सबको हम यूं नहीं कह सकते कि ये सर्कुलर ही हैं सारे, या कोई मतलब बाइकनकेव, बाइकन्वेक्स, इस टाइप का कोई शेप है, नहीं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, कि जो बाहर से जो इन्फेक्शन आएगा या कोई डिजीज आएगी, जर्म्स आएंगे डिजीज कॉजिंग, तो उनके खिलाफ ये लड़ेंगे, ठीक है। कोई कीटाणु बॉडी के अंदर आता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके खिलाफ, आप कहते हैं ना इम्यूनिटी, इंक्रीज योर इम्यूनिटी, मेनली इंक्रीज योर सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स को बढ़ाओ, कि वो ये जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने वाला है, इसके खिलाफ ये लड़ सके, ठीक है। दैट इज द एक्चुअली इम्यूनिटी इज दैट। सो फंक्शन क्या है इसके, ये अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक तरह के प्रोटीन होते हैं, जो कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है उसको पहचान के और उसको खत्म कर देते हैं, कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये तो हमारी बॉडी के लिए, हमें बॉडी को नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी जो है, इन्फेक्शियस जर्म दैट एंटर इन आवर बॉडी, उसको खा जाता है। कौन खाता है, अमीबा देखा है आपने कैसे खाता है, हमने पढ़ा था ना अमीबा का, फैगोसाइटोसिस का, इस तरह से, फैगोसाइटोसिस का इस तरह से खा जाता है, ठीक है। तो ये सेल जो है, ये जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इसी तरह से कोई इन्फेक्शन आएगा, या जो मैक्रोफाजेस हैं, कोई इन्फेक्शन या कोई जर्म आएगा बाहर से, उसको इस तरह से अपने अंदर लेंगे और यहाँ ले जाके साइटोप्लाज्म के अंदर खा देंगे, खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये फैगोसाइट्स हैं और ये लिम्फोसाइट्स हैं। फैगोसाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसी तरह से जो मैंने बताया आपको, इस तरह से अपने अंदर बाहर के उसको जर्म्स को लेते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या हो गया, आपको सिर्फ वैसे इनके नाम लर्न करने हैं, पर थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आपको हर किसी की डिटेल पढ़नी है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट क्या है, जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल है, इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, मैक्रोफाजेस, जिनके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ए मतलब नो, ठीक है। इनको, इनका टाइप क्या है, मैक्रोफाजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एकदम से कोई इन्फेक्शन आपकी स्किन के पास आके फिर ब्लड्स के पास जाता है ना, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, वहां से जाते हैं फटाफट, भाई इन्फेक्शन आ गया हमारी बॉडी में, लो भाई अपनी तलवार उलवार गन वन सब निकाल लो
ये सोल्जर्स निकाल के और फिर फटाक से इन्फेक्शन वाले जिस टिश्यू में इन्फेक्शन हुआ होता है वहां पर पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजेस पहुंचते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स ही हैं जो कि क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि बाहर वाले इन्फेक्शन वाले जर्म्स को पहचान पाए और उनको खत्म करने के ऑर्डर दे पाए। ठीक है, ये एक तरह से सुपीरियर ऑर्डर देने के काम करते हैं ये जो दूसरे बाकी सेल हैं उनको। चलो अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ते हैं, but I hope you get understand about blood is there. In all term, we have to know about the blood. अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये क्या काम करते हैं, ब्लड कोगुलेशन, ब्लड को कोगुलेट मतलब जमा देते हैं। आपकी जो स्किन पर ब्लड निकल रहा होता है लिक्विड फॉर्म में, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे येलो लेयर का बनने के बाद उस पर ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है ना, एक आफ्टर 1 डे और विद इन 8 और 12 आवर्स। तो ये सब किस लिए हुआ है, ये सब ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुआ है। तो ब्लड के फंक्शन क्या हो गए, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, ब्लड ही रेगुलेट करता है। ठीक है, और क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब खून को बाहर रोकने में या उसको बाहर निकलने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये अलग पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनते हैं उनको बाहर निकालता है, एंड दिस इज योर 6th पॉइंट। ठीक है, और ब्लड का पीएच मेंटेन रखता है, मतलब हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना है, 7। देखो जैसे ये होता है 7, हमारे पास यहाँ क्या होता है, 6, 5, 4, 3 और इधर 8, 9, 10। ये पीएच स्केल है ना, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, 11, 12, 14 तक होता है ये। ठीक है, तो इससे इधर जो है वो क्या होते हैं, एसिड, और इससे इधर क्या होते हैं, बेस। और हमारा ब्लड का पीएच क्या है, 7, मतलब न्यूट्रल, ना कि एसिडिक ना ही बेसिक। ओके, नाउ द लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ कैसा है, कलरलेस फ्लूइड है, दैट्स इट फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जो कि ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाता है। और इट कंपोजिशन, उसका वो फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, वो ब्लड कैपिलरीज में से निकल के जो आपके टिश्यूज हैं उनके आसपास जमा हो जाता है वो फ्लूइड। और वहां पर भी लिम्फ की वेसल ही प्रेजेंट होती हैं, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे जमा हो गए हैं, वहां पर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं लिम्फ की, मतलब पाइप टाइप टिश्यू के आसपास जमा होते हैं। उसके अंदर सब कुछ होता है, सिर्फ आरबीसी और कुछ प्रोटीन नहीं होते, उसके अलावा लिम्फोसाइट और मैक्रोफाजेस, ये प्लेटलेट से सब कुछ लिम्फ के पास प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी आप जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजनस वेस्ट अगर टिश्यू ने निकाला है बाहर, उसको भी ये लेके आते हैं ब्लड तक। इनका काम सिर्फ ये है कि ये टिश्यू से ब्लड तक ही चीज़ों को लेके आएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। हार्ट तक ले जाने का काम किसका है, ब्लड का ही है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, WBCs। सो ये आज हमने क्या पढ़ लिया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने क्या पढ़ लिया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि होता है ब्लड और लिम्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, दैट इज द ब्लड्स के टाइप हो गए। ब्लड्स के टाइप हो गए हैं और ब्लड और लिम्फ हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।